अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम बच्चों चैप्टर 19 का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। टॉपिक क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड बेसिकली क्या है? ये इसको किंग ऑफ केमिकल्स बोलते हैं। इसका फार्मूला होता है H2SO4। यानी इसको हमने प्रिपेयर करना है, ये देखना है कि इसको कैसे प्रिपेयर किया जाता है, कैसे तैयार किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो सल्फ्यूरिक एसिड है ये एक इंपॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड है दैट इज कॉमनली यूज्ड इन द लेबॉर्ट्री। इसको आमतौर पर हम कॉमनली जो है वो लेबॉर्ट्री में इस्तेमाल करते हैं डिफरेंट कंपाउंड्स को बनाने के लिए। ऑलमोस्ट इन एवरी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस सल्फ्यूरिक एसिड इज यूज डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली एट सम स्टेज। क्लियर? जैसे कुछ कंपाउंड्स हम बना रहे हैं, ठीक है, तो वो डिफरेंट स्टेजेस में जाके बनते हैं, तो वहाँ पे हम सल्फ्यूरिक एसिड को जो है वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली इस्तेमाल कर सकते हैं कुछ स्टेजेस में। और ऐसा होता भी है कि बहुत से ऐसे कंपाउंड हैं जो सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में बच्चों बनते हैं। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमने सल्फ्यूरिक एसिड को प्रिपेयर करना है बाय कांटेक्ट प्रोसेस। तो इसके कुछ स्टेप्स हैं, हम स्टेप्स को वन बाय वन करके हम पढ़ेंगे। सबसे पहले है प्रिपरेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड गैस, यानी हमने सल्फर डाइऑक्साइड गैस को क्या करना है बच्चों, प्रोड्यूस करना है। ठीक है, अब जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है वो कैसे प्रोड्यूस होती है? आप सिंपली बर्न करो सल्फर को ऑक्सीजन के साथ और ये क्या बना देगी, सल्फर डाइऑक्साइड गैस बना देगी। ठीक है, एक तो ये सिंपल प्रोसीजर है। अब इसका मतलब है एक सिंपल प्रोसीजर ये कि एलिमेंटल सल्फर जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके सल्फर डाइऑक्साइड बनाती है। ये दूसरा प्रोसीजर क्या है बच्चों, हमारे पास जो है वो सल्फर ओर है। ठीक है, सल्फर ओर, और वो कौन सी ओर है? आयरन पायराइट। ठीक है, मिनरल्स होते हैं जो जमीन से निकाले जाते हैं। ठीक है, और इसका फॉर्मूला है FeS2। ये आयरन पायराइट है। तो सेकेंड प्रोसीजर क्या है कि यहाँ आप सल्फर और यानी आयरन पायराइड को जो है वो ऑक्सीजन के साथ जो है वो रिएक्शन करवाओ, और वो भी एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन के साथ। क्लियर? तो जब आप आयरन पायराइड को एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन के साथ बच्चों रिएक्शन करवाते हो तो इस केस में हमारे पास आयरन ऑक्साइड बनता है और साथ में सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनती है। ठीक है, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ये है रोस्टिंग। तो बच्चों वन बाय वन करके बैलेंस कर लेना। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख देती हूँ। यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे 11 है, इधर आएगा 2 और इधर आ जाएगा 8। क्लियर? तो वन बाय वन करके हमने बैलेंस कर लेना है। अब इसका मतलब है कि हमारे पास जो है वो सल्फर डाइऑक्साइड इस तरीके से भी बन सकती है, ये वाली। यहाँ आप सल्फर डाइऑक्साइड का ये भी प्रोसीजर यूज कर सकते हो। अब ये जो सल्फर डाइऑक्साइड बच्चों गैस बनी है, हम इसको क्या करेंगे, इसको प्योरीफाइंग चैम्बर में डालेंगे। ठीक है, प्योर करने के लिए, इसमें से इम्प्योरिटी को निकालने के लिए। यहाँ से हम सल्फर डाइऑक्साइड गैस को, ये है प्योरीफाइंग चैम्बर, इसको हम क्या बोलते हैं, प्योरीफाइंग चैम्बर। ठीक है, इस प्योरीफाइंग चैम्बर में डालेंगे और ऊपर से हम स्प्रे करेंगे स्टीम की, यानी गर्म हवा को जो है वो ऊपर से फेंकेंगे। अब इस प्रोसेस में होगा क्या, दिस प्रोसेस रिमूव द डस्ट इम्प्योरिटी एज वेल एज द आर्सेनिक कंपाउंड प्रेजेंट इन द गैस। अब ये जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, ये सल्फर जो है वो आपने ओर से ली है या डायरेक्ट एलिमेंटल फॉर्म से आपने सल्फर डाइऑक्साइड गैस को बनाया है। इसमें कुछ इम्प्योरिटीज़ भी होंगी, आर्सेनिक कंपाउंड्स भी होंगे। अब इन इम्प्योरिटीज़ को या आर्सेनिक कंपाउंड्स को निकालने के लिए उस सल्फर डाइऑक्साइड से हम इसको प्योरीफाइंग चैम्बर में डालते हैं और ऊपर से हीट की स्प्रे करते हैं। अब ये स्टेप इंपॉर्टेंट क्यों है? दिस स्टेप इज इंपॉर्टेंट बिकॉज आर्सेनिक कंपाउंड पॉइजन द कैटलिस्ट दैट प्रेजेंट लेटर। हम क्या करेंगे, जो सल्फ्यूरिक एसिड है इसको हम कॉन्टैक्ट प्रोसेस से बच्चों प्रिपेयर करते हैं। क्लियर? अब सल्फ्यूरिक एसिड की प्रिपरेशन में हम एक कैटलिस्ट यूज करते हैं जिसको हम वेनेडियम पेंटॉक्साइड कहते हैं। अब ये वेनेडियम पेंटॉक्साइड इस आर्सेनिक इम्प्योरिटीज के साथ रिएक्ट करता है और फिर जो है वो रिएक्शन खराब होना शुरू हो जाता है, यानी पॉइजन कंपाउंड बनना शुरू हो जाते हैं। जो आर्सेनिक कंपाउंड है, ये जो वेनेडियम पेंटॉक्साइड है, इसको क्या कर देता है, इसको पॉइजन कर देता है। दिस स्टेप इज इंपॉर्टेंट बिकॉज आर्सेनिक कंपाउंड पॉइजन द कैटलिस्ट यूज लेटर ऑन। बाद में जो हम इस कैटलिस्ट को इस्तेमाल करेंगे, आर्सेनिक कंपाउंड इनको पॉइजन कर देते हैं। अब ये जो सल्फर डाइऑक्साइड है बच्चों, ये जो मॉइस्ट अब सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन है, इसको हम ड्राई करेंगे। कैसे ड्राई करेंगे? बाय पासिंग थ्रू अ ड्राइंग टावर। जैसे फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे हमने क्या किया, सल्फर डाइऑक्साइड को प्योरीफाइंग चैम्बर में ऐड किया और ऊपर से हमने स्प्रे की है स्टीम की। ठीक है, गर्म हवा आ रही है। ठीक है, हमने इससे पहले क्या किया था, सल्फर डाइऑक्साइड को प्योरीफाई किया था और उसमें हमने स्प्रे भी किया था इसको स्टीम के साथ। अब ये जो हमारे पास मॉइस्ट सल्फर डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन है, ठीक है, अब इसको हम ड्राई करेंगे फर्दर, और किससे ड्राई करेंगे, ड्राइंग टावर से। क्लियर? अब यहाँ पे ये जो ऑक्सीजन है ये कहाँ से आती है, ऑक्सीजन इज ऑब्टेन्ड बाय द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ एयर। क्लियर? यानी एयर की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से ऑक्सीजन हम निकालेंगे, बिकॉज एयर कॉम्बिनेशन होता है ना, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी होती है, नाइट्रोजन भी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है, यानी यहाँ पे ऑक्सीजन भी होती है। जब आप इन सारी गैसेस में से इसको निकालोगे तो आप किस बेस पे निकालते हो, बॉइलिंग पॉइंट की बेस पे, और इस प्रोसेस को हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन बोलते हैं। अब सेकंड में क्या करना है, हमने ये जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस हमने ड्राई कर ली है, इस सल्फर डाइऑक्साइड ड्राई गैस को हमने पास करना है किस पे से, ओवर अ वेनेडियम पेंटॉक्साइड। और कंडीशन क्या है, 450 डिग्री टेम्परेचर होना चाहिए और प्रेशर होना चाहिए 2 से 3 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और ये कॉन्टैक्ट चैम्बर होना चाहिए। क्लियर? यानी आपने कॉन्टैक्ट चैम्बर में एक इस तरह का चैम्बर होगा,
इस चैम्बर में बच्चों क्या होना है, यहाँ पे जो है वो वनेडियम पेंटॉक्साइड होगा V2O5। अब इसके ऊपर जो है वो आपने सल्फर डाइऑक्साइड गैस को जो है वो डालना है। सल्फर डाइऑक्साइड गैस इस वनेडियम पेंटॉक्साइड के साथ कांटेक्ट में आएगी इस टेम्परेचर पर, और फिर क्या होगा कि सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस बन जाएगी। हमने यहाँ पे क्या कहा कि हमारे पास क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस है। ये सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ बच्चों रिएक्शन करेगी और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस बनाएगी। क्लियर। कंडीशन क्या है, वनेडियम पेंटॉक्साइड आपने कैटलिस्ट इस्तेमाल करना है और टेम्परेचर क्या है 450 डिग्री और एटमॉस्फेरिक प्रेशर है 2 से 3 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्लियर। यानी इस प्रोसेस से आप क्या कर सकते हो, आप 98% जो है वो सल्फर डाइऑक्साइड को सल्फर ट्राइऑक्साइड में बच्चों कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो यानी इस कंडीशन में हमने बेसिकली क्या करना है, हमने जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो हमने कैटलिस्ट इस्तेमाल करना है और उस कैटलिस्ट को हमने कंडीशंस के अकॉर्डिंग यूज़ करना है। कंडीशंस मेंशन है। अब यहाँ पे क्या है, एक तो टेम्परेचर 450 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए और दूसरा प्रेशर जो है वो 2 से 3 एटमॉस्फेरिक होना चाहिए। ठीक है, तो इस कंडीशन में आप क्या करोगे, सल्फर डाइऑक्साइड को सल्फर ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट कर दोगे। तो बच्चों ऊपर से हमने क्या बना लिया, सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस को बना लिया। प्रोसीजर क्या है, फॉर्मेशन ऑफ ओलियम। ओलियम बेसिकली क्या होता है, ओलियम का फॉर्मूला होता है H2S2NO7। क्लियर। अब जो ऊपर सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस बनती है ना, वो डायरेक्ट सल्फ्यूरिक एसिड प्रोड्यूस नहीं करती। हम क्या करेंगे, किस तरह का हमारे पास एक चैम्बर होगा, इस साइड से सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस को पास करेंगे, ऊपर से जो पहले से बना हुआ सल्फ्यूरिक एसिड है उसको हम जस्ट स्प्रे करेंगे। क्लियर। अब ये सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस इस सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिलके ओलियम बना देता है। इसके बाद ये ओलियम सल्फ्यूरिक एसिड बनाएगा। क्लियर। यानी जो सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस है ये अब्जॉर्ब होता है इनटू 98% ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड और प्रोड्यूस क्या करता है, ओलियम। यानी सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस का सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन हो रहा है और ओलियम बनेगा। ठीक है, इसको हम बोलते हैं, ये है बच्चों ओलियम। और यहाँ पे जो हमने सल्फ्यूरिक एसिड इस्तेमाल करना है ये कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड होता है। तो सल्फर ट्राइऑक्साइड जो है वो डायरेक्ट जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड नहीं बनाएगा। क्लियर। तो पहले वो ओलियम बनाएगा, ओलियम से फिर सल्फ्यूरिक एसिड बनेगा। अब क्या होगा, अब नेक्स्ट स्टेप प्रिपरेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। अब ये जो ओलियम बना है H2S2O7 ये मिक्स होता है बच्चों किसके साथ, वाटर के साथ। जब ये वाटर के साथ मिक्स होगा तो ये प्रोड्यूस करेगा सल्फ्यूरिक एसिड विद डिजायर्ड कंसंट्रेशन, तो ये H2SO4 बनाएगा। अब इसको बैलेंस कर लो तो यहाँ पे आ जाएगा 2। अब हम क्या करेंगे बच्चों, ये जो हमने पढ़ा है इसको हम फ्लो चार्ट से एक्सप्लेन करते हैं। ठीक, अब इसमें आपने क्या करना है बच्चों, कांटेक्ट प्रोसेस को इस फ्लो चार्ट से समझना है। इससे पहले अगर आपको पीछे वाले रिएक्शंस याद होंगे तो इसको समझना आसान है। ठीक है, तो अब ये कांटेक्ट प्रोसेस है क्या, ये 2 ओपनिंग है। एक साइड से हम क्या करेंगे, इसमें सल्फर को जो है वो ऐड करेंगे। ठीक है, एक साइड से इसमें हम सल्फर ऐड करेंगे, सल्फर S। ठीक है, और दूसरी साइड से इसमें हम ड्राई एयर जो है वो पास करेंगे। अब ये बेसिकली क्या है, फर्नेस है। तो फर्नेस का मतलब क्या होगा कि यहाँ पे फिर ऑब्वियस सी बात है बच्चों, हीट होगी। ये सल्फर है और इसके साथ क्या है, ऑक्सीजन भी है। तो जब ये सल्फर इस ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनेगी। क्लियर। और सल्फर डाइऑक्साइड गैस के साथ इसमें साथ साथ ऑक्सीजन भी होगा, बिकॉज यहाँ से ये मिक्स होंगे, यहाँ से फिर ये पास होंगे और ये ऊपर जाता जाएगा। यहाँ से सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो है वो इधर आएगी, इसको हम बोलते हैं कन्वर्टर। और ये सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो है ये कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस में, यानी SO3 में। यानी यहाँ से अब सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस पास होगी, ऊपर से हम क्या करेंगे, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को ऐड करेंगे। ये कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इस सल्फर ट्राइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके ये क्या बना देगा, यहाँ पे बनाएगा ये बच्चों ओलियम। ये अब्जॉर्बर है, यहाँ से हम वाटर ऐड करेंगे, वाटर इस ओलियम के साथ रिएक्ट करके तो यहाँ पे क्या बना देगा, सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO4 बना देगा। इस फ्लो चार्ट को समझने से पहले आपको पीछे वाले टॉपिक की समझ आनी चाहिए। तो ये 2 ओपनिंग है, ये फर्नेस है, यहाँ से सल्फर एंड ऑक्सीजन जो है वो एंटर होंगे, दोनों रिएक्ट करेंगे। ड्राई एयर भी है तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनेगी। अब ऑब्वियस बात है ऑक्सीजन बचेगी भी तो सही ना, डाइऑक्साइड गैस ऑक्सीजन जो है वो यहाँ से पास होगी। यहाँ से पास होने के बाद इस कन्वर्टर में आ जाएगी, यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड गैस सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस में कन्वर्ट हो जाएगी। रिएक्शंस पढ़े हुए हैं हमने। तो जब सल्फर डाइऑक्साइड गैस सल्फर ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट होती है तो हमने क्या पढ़ा हुआ है कि वहाँ पे जो है वो हम यहाँ पे कैटलिस्ट यूज़ करते हैं। और वो कैटलिस्ट कौन सा होता है बच्चों, V2O5। यानी ये सल्फर डाइऑक्साइड इस वनेडियम पेंटॉक्साइड पे जाके जो है वो अब्जॉर्ब हो जाती है। सल्फर डाइऑक्साइड गैस इस कैटलिस्ट पे 400 डिग्री सेल्सियस पर और 2 to 3 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर सल्फर ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाती है। अब ये सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस यहाँ से हम इस चैम्बर में डालेंगे, ऊपर से कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को डालेंगे। ये सल्फ्यूरिक एसिड और ये सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस रिएक्ट करके ओलियम बना देते हैं। ठीक है, अब जब हम यहाँ से वाटर पास करेंगे तो ये ओलियम इस वाटर से रिएक्ट करके सल्फ्यूरिक एसिड बना देगा। तो ये सिंपल जो है वो फ्लो चार्ट है। क्लियर। अब है बच्चों क्विक चेक 19.2, इसका क्वेश्चन नंबर 1 आप अपनी बुक से देख लो। हाउ सल्फर डाइऑक्साइड गैस इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम आयरन पायराइट। तो ऑब्वियसली बात हमने रिएक्शन पढ़ा हुआ है,
तो यहाँ पे आयरन पायराइट है, ऑक्सीजन के साथ इसका रिएक्शन होता है तो आयरन ऑक्साइड बनता है और साथ में सल्फर डाइऑक्साइड गैस बन जाती है। हमने फर्स्ट स्टेप पढ़ा है जब हमने कॉन्टैक्ट प्रोसेस में सल्फ्यूरिक एसिड को प्रिपेयर किया था, ठीक है। तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस इज प्रिपेयर फ्रॉम आयरन पायराइट वाया अ हाई टेम्परेचर इंडस्ट्रियल प्रोसेस दैट नोन एज अ रोस्टिंग। तो रोस्टिंग ये प्रोसीजर बेसिकली क्या है, इट इज कॉल्ड अ रोस्टिंग, यानी हाई टेम्परेचर में हम रोस्ट कर रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट है बच्चों, वाई सल्फर डाइऑक्साइड गैस एंड ऑक्सीजन आर प्योरीफाइड बिफोर दे रिएक्ट टू प्रोड्यूस सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस। तो याद करो हमने कहा था कि जब सल्फर डाइऑक्साइड गैस ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगी तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ पे कुछ इंप्योरिटीज़ भी होंगी, आर्सेनिक कंपाउंड्स होते हैं। जब हम कॉन्टैक्ट प्रोसेस में आगे जाके वेनेडियम पेंटॉक्साइड का इस्तेमाल करते हैं तो वो आर्सेनिक कंपाउंड उस वेनेडियम पेंटॉक्साइड को पॉइजन कर देते हैं, ठीक है। और ये वेनेडियम पेंटॉक्साइड नेसेसरी है सल्फ्यूरिक एसिड की प्रोडक्शन के लिए, तो इसलिए हमें सबसे पहले इस इंप्योरिटी को रिमूव करना पड़ेगा। आंसर देखो, सल्फर डाइऑक्साइड गैस एंड ऑक्सीजन आर प्योरीफाइड बिफोर रिएक्टिंग टू प्रोड्यूस सल्फर ट्राइऑक्साइड टू प्रिवेंट द कैटलिस्ट पॉइजनिंग इन द ठीक है। तो सल्फर डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन आर प्योरीफाइड बिफोर रिएक्टिंग टू प्रोड्यूस सल्फर ट्राइऑक्साइड टू प्रिवेंट द कैटलिस्ट पॉइजनिंग इन द कन्वर्टर। Impurities like arsenic oxides, dust and moisture coat or permanently deactivate the catalyst and drastically reduce its efficiency. क्लियर? तो ये इसका आंसर है, मतलब वही है, मतलब जो मैंने आपको समझाया है। ये था बच्चों आज का हमारा टॉपिक। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अगर स्टिल कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं नेक्स्ट वीडियो तक के लिए। अल्लाह हाफिज।